नारायण नारायण नारायण। मीर अक्सम 2020 की एक और फिल्म जिसका हमारा रिव्यू करना रह गया था, 21 अगस्त 2020 को ZEE5 पर इसे रिलीज़ किया गया था। इसके राइटर और डायरेक्टर है बाबा आज़मी, जो शबाना आज़मी के भाई है और पोएट और लिरिसिस्ट कैफी आज़मी जी के वो बेटे हैं। इसकी कहानी लिखी है सफदर मीर और हुसैन मीर ने। इसमें मुख्य भूमिका में है नसरुद्दीन शाह, अदिति सुवेदी, दानिश हुसैन, श्रद्धा कौल, राकेश चतुर्वेदी, ओम आदि आदि। फिल्म की कहानी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मिजवान गांव में रहने वाले एक पिता जिनका नाम है सलीम और उनकी बेटी मरियम, इन दोनों की ये कहानी है। मरियम की जो माँ है वो भरतनाट्यम को बहुत पसंद करती थी, अपनी बेटी को भरतनाट्यम सिखाती थी, पर एक दिन ऐसे ही भरतनाट्यम सिखाते सिखाते हार्ट अटैक से उनकी माताजी की, मरियम की माँ की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में माँ से ये जो भरतनाट्यम की कला बेटी मरियम को मिली है, वो इस कला को और आगे बढ़ाना चाहती है, इस कला को और निखारना चाहती है। और सलीम अपनी बेटी को, अपनी बेटी की इस रुचि को, उसकी इस हॉबी को और प्रोत्साहित करता है और खुद ही वो अपनी बेटी से कहता है कि तुम्हें भरतनाट्यम की क्लासेस वगैरह ज्वाइन करने चाहिए, और खुद अपनी बेटी को वो क्लास ज्वाइन कराता भी है। पर इसके बाद में मिजवान गांव की जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो सलीम और उसकी बेटी मरियम के विरोध में आ जाते हैं। वे कहते हैं कि भाई आप ये अपने कौम के विरोध में जाकर एक हिंदू ट्रेडिशनल जो नृत्य कला है भरतनाट्यम, वो अपनी बेटी को तुम कैसे सिखा सकते हो, हम इसका विरोध करते हैं। घर में अगर कोई किसी फंक्शन वगैरह में डांस वगैरह किया, वो उसके हम विरोध नहीं करते हैं, पर भाई एक हिंदू ट्रेडिशनल जो नृत्य कला है वो तुम अपनी बेटी को कैसे सिखा सकते हो। इस प्रकार से वहाँ की मुस्लिम कम्युनिटी से सलीम और मरियम का विरोध होता है। बाद में वहाँ पर सलीम की जो पिता वो टेलर होते हैं, तो वहाँ पर उनके यहाँ पर कोई कपड़े वगैरह भी सिलने के लिए नहीं डालता। इस प्रकार से विरोध दिखाया गया है। इसके बाद में आगे फिल्म में एक हिंदू बिजनेसमैन का कैरेक्टर दिखाया है, जो इस भरतनाट्यम की एकेडमी को या जो डांस क्लासेस वगैरह है उनको वो फंड करते हैं। अब ये एक विलन का कैरेक्टर है हिंदू बिजनेसमैन का, वो इस एक मुस्लिम लड़की भरतनाट्यम सीख रही है, उसे भी ये बात पसंद नहीं आती, पर वो खुलकर विरोध नहीं कर पाता, इसलिए वो मरियम से हमेशा तंज कसते हुए, एक टोंट मारते हुए उससे बात करता है, उससे मरियम को वो नीचा दिखाता है। फिल्म के प्लस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है अदिति सुवेदी, जिसने मरियम का कैरेक्टर प्ले किया है। उसके चेहरे पर जो एक लगन होती है या अपनी कला के प्रति, अपने रुचि के प्रति जो एक पैशन होता है, वो हमें अदिति सुवेदी के चेहरे पर देखने को मिलता है। इसके अलावा उसका जो भरतनाट्यम के प्रति प्रेम दिखाया है, यानी स्कूल में जाते हुए भी वो नृत्य करते हुए जाती है, ऐसी जो कुछ फिल्म की बातें हैं या फिल्म का जो म्यूज़िक है, ये बातें मुझे फिल्म की पसंद आई। इसके अलावा मरियम और उसके जो गुरु है उमा जी, उन दोनों के बीच का जो रिश्ता है वो भी फिल्म में मुझे पसंद आया। फिल्म के माइनस पॉइंट्स की अगर हम बात करें तो वो है फिल्म के विलन्स, जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट स्पोकन है, हम्बल है, सभ्य भाषा में बहुत ही बात करते हैं। यानी जो मरियम और सलीम का विरोध करते हैं वहाँ पर, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जो मौलवी दिखाए हैं या फिर जो हाशिम सेठ जिनका कैरेक्टर नसरुद्दीन शाह ने प्ले किया है, जो वहाँ के मुस्लिम कम्युनिटी के लीडर जिनको दिखाया है, वे सभी सलीम के घर आकर बहुत ही सभ्य भाषा में, बहुत ही नम्रता से, सॉफ्ट स्पोकन उनको दिखाया है। बहुत ही सभ्य भाषा में वो बस कहते हैं कि भाई आप हमारे कौम के विरोध में जाकर ये काम कर रहे हैं, ये ठीक नहीं है, आपके यहाँ पर आपको समाज से बेदखल कर दिया जाएगा, कोई आपके यहाँ पर कपड़े वगैरह सिलाई के लिए नहीं डालेगा। बस इतना ही एक विरोध फिल्म में दिखाया गया है। और एक सीन में दो लोग आकर उनके कांच को, खिड़की की तोड़ देते हैं, ये केवल एक विरोध दिखाया गया है। तो ये बातें हमें मतलब उतनी रियलिस्टिक नहीं लगती है। ऐसा लगता है जैसे फिल्म डार्क जोन में जाना ही नहीं चाहती, या फिर जानबूझकर फिल्म को डार्क जोन में ले ही नहीं जाया गया। नहीं तो हम आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर डिबेट में वगैरह देखते हैं, ऐसी कई घटनाएं हम देखते हैं जहाँ पर कोई फतवा वगैरह जारी कर दिया जाता है, कोई किसी ने श्रीमद् भगवद गीता को कंठस्थ कर लिया, या फिर कहीं पर कोई कंपटीशन में चला गया, तो ये फतवा वगैरह जारी करना, ये सब हम आए दिन न्यूज़ चैनल्स पर वगैरह देखते हैं। वहाँ पर कैसी भाषा का प्रयोग किया जाता है ये भी हम देखते हैं। पर यहाँ पर फिल्म में जो लोग सलीम और मरियम का विरोध करते हैं, उन्हें बहुत ही सॉफ्ट स्पोकन, हम्बल दिखाया है। वो जो एक डार्क जोन में फिल्म को जिस प्रकार से ले जाना चाहिए था, वहाँ पर ये फिल्म नहीं जाती है। इसके अलावा फिल्म में जो एक हिंदू बिजनेसमैन का कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर भी फिल्म में हमें रियलिस्टिक नहीं लगता है। उसके जो डायलॉग्स वगैरह लिखे गए हैं वो भी हमें बिल्कुल ही फेक लगते हैं, चीप लगते हैं। फिल्म के एंडिंग में वो मरियम को बार बार सुल्ताना सुल्ताना कहकर पुकारता है, या जो भी बातें वो वहाँ पर कहता है, वो डायलॉग्स बहुत ही ज़्यादा मतलब बचकाने वहाँ पर हमें लग रहे थे। मतलब ठीक है, आपको उस कैरेक्टर को विलन दिखाना था, तो वो कम से कम कुछ डायलॉग्स अच्छे से तो लिखते, या उसका वो विरोध हमें रियलिस्टिक लगता, ऐसे तो वो दिखाते कम से कम। पर वहाँ पर उस कैरेक्टर का वो विरोध भी हमें बिल्कुल भी रियलिस्टिक नहीं लगता, फेक लगता है। तो कुल मिलाकर फिल्म के जो विलन्स है वो
इस फिल्म के सबसे बड़े माइनस पॉइंट है, ऐसा हम कह सकते हैं। पर फिल्म में कमियां होते हुए भी मैं कहूंगा कि एक बार आप इस फिल्म को बिल्कुल देख सकते हैं, खासतौर पर अदिति सुबिति के परफॉर्मेंस के लिए, भरतनाट्यम के लिए, फिल्म के म्यूजिक के लिए, ऐसे जो कुछ फिल्म के प्लस पॉइंट्स हैं उनके लिए आप बिल्कुल इस फिल्म को देख सकते हैं। मैं मिरक्सम को दूंगा 6.5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। पेरेंटल गाइडेंस की अगर हम बात करें तो फिल्म में कोई सेक्स नहीं है, कोई न्यूडिटी नहीं है, कोई वायलेंस नहीं है, कोई गाली गलौज भी फिल्म में नहीं है। तो बिल्कुल आप अगर इस फिल्म को अपने परिवार के साथ में देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं। बाकी आपने अगर इस फिल्म को देखा है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। जय श्री राम, वंदे मातरम।